एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम लोग पॉलो फेरारे के बारे में पढ़ेंगे और इस चैनल पे आपको पेपर फर्स्ट जनरल पेपर कराया जाता है यूजीसी नेट के, और पेपर सेकंड में स्पेशली एजुकेशन सब्जेक्ट कराया जाता है। और जो भी आपके कंटेंट है, मटेरियल, स्टडी मटेरियल, वो टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कराई जाती है और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है, तो आप वहाँ से जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो हमारा पेपर सेकंड है उसमें जो कंट्रीब्यूशंस हैं थिंकर्स के, उसमें 8 to 9 आपको थिंकर्स के बारे में पढ़ना है। तो उसमें बहुत सारे थिंकर्स जो मेन हैं उनके बारे में क्लासेस हो गई हैं। आज हम लोग पॉलो फेरारे पे देखेंगे। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन थिंकर्स टू डेवलपमेंट ऑफ सोशल चेंज। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पॉलो फेरारे, पॉलो रेगुलेस नेव्स फेरारे, ठीक। He was born September 1921 to a middle class family, ठीक। ब्राज़ील में इनका जन्म हुआ था। पॉलो फेरारे जो हैं वो क्या हैं, एक ब्राज़ील के एजुकेटर एंड फिलोसफर्स। और ये मतलब जो इनका बैकग्राउंड वो क्या है, मतलब एज ए एजुकेटर, मतलब पढ़ाने वाले, टीचर के तौर पे ले सकते हैं, प्रोफेसर, टीचर, और फिलोसफर के तौर पे इनको जाना जाता है। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रेडिकल एजुकेशन थियरिस्ट इन द 20th सेंचुरी। और इनका क्या है, पॉलो फेरारे रिगार्ड्स एज द फादर ऑफ क्रिटिकल पेडागॉगी पर्सपेक्टिव। तो इनका क्रिटिकल पेडागॉगी पे क्या है, ज़्यादा फोकस्ड है ये। तो पॉलो फेरारे का जो क्रिटिकल पेडागॉगी है वो इनका मतलब जो ऑप्शंस हैं वो इस तरीके से आप एलिमिनेट करेंगे कि इनका क्रिटिकल पेडागॉगी पे ज़्यादा झुकाव है और ज़्यादा इनका थियरी है वो बेस्ड है। तो पॉलो फेरारे वर्क एज ए exercise considerable influence among progressive educators all over the world, especially in the context of emerging tradition of critical pedagogy, issue-based learning and social constructivism। मतलब कि जो समाज का जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, जो समाज को बनाने का, और जो सोशल जो इन्वायरमेंट है, और अर्निंग से रिलेटेड भी क्रिटिकल पेडागॉजी, इस तरीके से तो ओवरऑल जो एक होता है पीपल का डेवलपमेंट, उस पर फोकस ये करते हैं, ठीक है। पॉलो फेरारे इज़ द नाइदर एन आइडियलिस्ट नॉर अ रियलिस्ट, ना ही ये आइडियलिस्ट है ना ही रियलिस्ट है, और अ मैकेनिस्ट। तो ये क्या है, एक मैकेनिस्ट की तरह सोचते हैं और इनका विचार जो है उस तरीके से झलकता है। Ferrari denies the view of the man is abstract, isolated, independent and on attachment to the world। मतलब जो मैन है वो एब्स्ट्रैक्ट है, आइसोलेटेड, इंडिपेंडेंट एंड ऑन अटैचमेंट टू वर्ल्ड से है। ही ऑल्सो डिनाइज दैट द वर्ल्ड एग्जिस्ट एज रियलिटी अपार्ट फ्रॉम मैन। In his view, consciousness and world as a simulation, consciousness neither precedes the world as the idealist whole nor it follows the world as the materialist believes. Paulo's position is near to the existentialists who give much emphasis on existential man equipped with strong willpower who can transfer the world his own efforts, man as a subject in the world and with the world। तो मैन जो है वो सब्जेक्ट है वर्ल्ड में एंड विद इन द वर्ल्ड। तो इस तरीके से इनका ये स्टेटमेंट है, मैन एज अ सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड एंड विद द वर्ल्ड। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। पॉलो फेरारे का जो इम्पॉर्टेंट वर्क है वो क्या है, एजुकेशन एज प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम, पेडागॉगी ऑफ द ऑप्रेस। तो ये पेडागॉगी ऑफ ऑप्रेस जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी रिसेंटली आपको प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। एजुकेशन फॉर क्रिटिकल कंसाइसनेस, पेडागॉगी ऑफ होप, पेडागॉगी ऑफ फ्रीडम, द पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन। तो ये आपको हिंदी में है, स्वतंत्रता के अभ्यास के रूप में शिक्षा, शोषित का शिक्षा शास्त्र, आलोचनात्मक चेतना के लिए शिक्षा, आशा की शिक्षा शास्त्र, शिक्षा शास्त्र की स्वतंत्रता, शिक्षा की राजनीति। Aim of education, according to Ferrari, the function of education is to humanism individualism through consciousness action for the purpose of transforming the world. In such a process, education cannot be neutral. It can either be an instrument of domination or liberation. Educative process domestic people where there exists and dominate
culture of silence. In this culture, people are taught to accept what is handed down to them, the ruling earlier, without questioning. Here, their understanding of social reality is limited to what they taught and told as accept and believe. तो ये क्या है, इनका उद्देश्य है एजुकेशन का. Ferrari educational views. Education is cultural tool for liberation from oppression. Education is always a political act. Education is a communion between participants in dialogues. Knowledge is not a set commodity. Learning begins with action. Students should not be viewed as an empty account. Education is a phenomena in which educator and educate each other through the act of education. Education is the critical understanding of reality. The method of education must start from the life situation and reality of people. Educational practice is not as an extension but an communication. तो फरारे का जो एजुकेशनल व्यूज़ है वो इस तरीके से है. फरारे एजुकेशनल व्यूज़ की एजुकेशन इज़ अ कल्चरल टूल फॉर लिबरेशन. ऑपरेस एजुकेशन ऑलवेज पॉलिटिकल act. Education is a communication between participation in a dialogue. Knowledge is not set commonly. तो ये जो है वो फरारे के जो है एजुकेशनल व्यूज़ है उनका एजुकेशन के प्रति. तो एजुकेशन एज द प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम, लिबरेटिंग एजुकेशन म्यूचुअली, creating dialogue, pedagogy of the oppressed become liberated and begins to question every aspect of society. He argued for a system of education that emphasized learning as an act of culture and freedom. Critical conciseness, process by which the learner advanced towards critical conciseness. तो ये जो है एजुकेशन एज अ प्रैक्टिस फॉर फ्रीडम. तो जो हमने एक स्लाइड में देखा था, ये पीछे वाली स्लाइड में, उसी को बता रहे हैं कि जो पॉलो फेरारी का जो मतलब इम्पॉर्टेंट वर्क है क्या है, एजुकेशन एज अ प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम, पेडागॉगी ऑफ द ऑप्रेस्ड, एजुकेशन फॉर क्रिटिकल कंसाइसनेस, पेडागॉगी ऑफ होप, पेडागॉगी ऑफ फ्रीडम, द पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन. तो इसी को हम देख रहे हैं एक थोड़ा सा एक्सप्लेन वे में. तो प्रैक्सिस क्या है, प्रैक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप ध्यान देंगे. Praxis as the synthesis of reflection and action, theory and practice in the learning process. तो ये क्या है, थियरी और प्रैक्टिस, जो मतलब एक तरह से थियरी है उसको प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिकल के थ्रू. तो ये क्या है, रिफ्लेक्शन है, एक्शन प्लान है. लर्निंग प्रोसेस, प्रैक्टिस लर्निंग प्रोसेस में प्रैक्टिस मीन्स द यूज ऑफ अ थियरी इन अ प्रैक्टिकल वे. Ferrari considered praxis informed action as the goal of problem posing education. He defined praxis as a reflection and action upon the world in order to transform it. It is a complex activity by which individuals create culture and society and become critically concise human beings. It involves development of critical conciseness combined with social action. Action plus reflection equal to praxis. मतलब आप कुछ एक्शन कर रहे हैं और फिर उसका क्या है, रिफ्लेक्शन आपके बिहेवियर में या जो भी चीज़ें आपको देखने को मिलती है वो इक्वल टू क्या होता है, प्रैक्टिस. एक लाइन में आपको ये सिंपल से समझना है, ठीक है. तो पॉलो फेरारी की जो मेथोलॉजी है एजुकेशन में वो क्या है, द बेसिक स्टेप्स ऑफ द मेथोलॉजी आर टू सी, ठीक, टू एनालाइज, फिर उसके क्या है, टू एक्ट. तो ये तीन तरीके से आपको ध्यान रखना है मेथोलॉजी को. तो टू सी द सिमुलेशन लिव्ड बाय द पार्टिसिपेंट्स, डिस्क्राइब द सिचुएशन शो इन द कोड, डिफाइन द प्रॉब्लम्स इन द सिचुएशन, मेक द लिंक बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स एंड द प्रॉब्लम्स. टू एनालाइज में क्या होगा, द सिचुएशन एनालाइज द रूट कॉज, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, इट्स प्रॉब्लम ट्री, ठीक है. व्हाट डिड दिस हैपन. तो ये क्या है, टू एनालाइज में हाउ इज दिस प्रिपेक्चुएट एंड और सस्टेन्ड, व्हाट आर द इमीडिएट effects and the root causes of these problems. तो to act में क्या करेंगे, to change the situation following the prospects of social justice, short term action, next 3 days
3 weeks, 3 months affecting one of the problem tree's leaves. Long term action, next 3 months, 3 years affecting one of the problem tree's source roots. तो ये क्या है, पॉलो फेरारे की आपकी मैथोलॉजी. स्पेशली आपको ध्यान देना है टू सी, टू एनालाइज, टू एक्ट. रोल ऑफ टीचर एंड लर्निंग सिचुएशन क्या है. Egalitarian teacher क्या है, student relations. Ferrari pedagogy is the egalitarian respectfully relations between the teacher and learner. The respectfully जो relation होता है वो होता है टीचर और लर्नर में. The teacher student relationship is horizontal, क्षैतिज होता है, मतलब आमने सामने तरीके से, मतलब उसमें कोई ऊर्ध्वाधर, मतलब ऊर्ध्वाधर और क्या होता है उसका वर्टिकल नहीं होता है, वो एक बराबरी कह सकते हैं, उस तरीके का होता है. डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक और फ्लोरिशिंग इन द atmosphere of expectance and trust. Co-construction of knowledge. According to Harari, new knowledge is produced in the classroom from the interaction between student and reinvention through the restless impatience. Continuing inquiry learners pursue in the world, with the world and with each other to facilitate co-construction of knowledge. Teachers should respect student knowledge and remain humble about the limitations of their own knowledge. Learning circus क्या है. The learning circus is a non-hierarchical class model where participants can discuss generative themes which have significance with the context of their lives. This involves creating a democratic space where everyone's voice has equal weight. Age. कैरेक्टरिस्टिक क्या है फेरारे की पेडागोगी का. एजुकेशन फॉर लिबरेशन और एजुकेशन फॉर कंसाइजनेस. प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन और ट्रांसफॉर्मिंग क्या होता है, सोशल जस्टिस लर्निंग. तो इस तरीके से इनकी क्या है जो एजुकेशन की 4 तरीके से जो पेडागोगी है और उसका कैरेक्टरिस्टिक है. क्रिटिकल पेडागोगी ऑफ फेरारे क्या है. क्रिटिकल पेडागोगी इज एन एजुकेशनल अप्रोच फॉर डेवलपिंग क्रिटिकल कंसाइजनेस और क्रिटिकल अवेयरनेस इन द लर्नर. क्रिटिकल कंसाइजनेस इज एबिलिटी टू क्रिटिकल perceives and cause of social, political and economical operation and to take action against the oppressed elements of society. Critical pedagogy enable student to question and challenge domination the beliefs and practice. कुल मिला के क्रिटिकल पेडागोगी में क्या होता है कि आपको जो बच्चे हैं उनको एक तरह से रियल तरीके से और जो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल जो कुल मिला के जो एजुकेशन है वो दी जाती है. लर्नर को अवेयरनेस उनके में लाया जाता है और वो सेल्फ एक जो उनको लर्निंग होती है उस तरीके से उनको क्या किया जाता है, आगे प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ाया जाता है. तो ये आप क्रिटिकल पेडागोगी के बारे में जान जाइए एक बहुत सिंपल लाइन्स में. Critical pedagogy is based on the presumptions that all education is pedagogy. It provides the learner with tools to better themselves and define the world. Its approach is issue-based or problem-based. It provides the learner with the tools to analyze critical how and one whose benefits the knowledge is constructed. Critical pedagogy transforms the learner from objects to subject. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स मतलब वस्तु से लेकर सब्जेक्ट तक उनको क्या किया जाता है, क्रिटिकल पेडागोगी ट्रांसफर करता है. इट एम्स टू क्रिएट अ मोर एग्लिटेरियन एंड जस्ट सोसाइटी. इट ट्रांसफॉर्म्स द लर्नर फ्रॉम द रोल ऑफ पैसिव लिसनर टू एक्टिव पार्टिसिपेंट्स. क्रिटिकल पेडागोगी आर्ग्यूज फॉर अ approach to education that is rooted in the experiences of marginalized peoples. It is focuses on dialogues instead of a one-way transmission of knowledge. It envisions a transformed world that is a more democratic, more just, a more egalitarian world. Critical pedagogy needs to create new forms of knowledge who emphasize on breaking down disciplinary boundaries and creating new spaces where knowledge can be produced.
The term banking system of education, phrase used ignorantly by Paulo Freire to describe the prevailing system of education. He called the traditional system of education as banking education. जो ट्रेडिशनल सिस्टम होता है वैदिक सभ्यता में जिस तरीके की एजुकेशन होती है उनको कह रहे हैं बैंकिंग एजुकेशन. बिकॉज इन द सिस्टम टीचर्स मेक डिपॉजिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इनटू द एम्प्टी अकाउंट ऑफ स्टूडेंट. ठीक, ये बहुत सिंपल शब्द में है, आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा. ये स्लाइड को आप अच्छे से पढ़िए, आप खुद समझ में आ जाएगा एकदम अच्छे से. इन अ स्मॉलर मैनर वन operates a bank account. The traditional education as conceived by Freire is an act of depositing in which the student are the depositories and the teacher is the depositor. In this system of education, in the teacher lectures and the student receive, memorize and repeat. Problems posing education PP क्या है? Is an alternative method of education suggested by Paulo Freire. तो ये ध्यान रखना है कि प्रॉब्लम पोजिंग किसने दिया है, उसके बाद आपका बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन किसने दिया है, तो ये पॉलो फेरारे का है, ये आपको ध्यान में रखना है. तो ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑथराइटेरियन एंड operating banking education, it is based on the principle that the student learns better when he creates knowledge and when knowledge is created for him. On the other hand, in problem posing education, learning always being from a problem through up in the classroom. तो ये आपका क्या हो गया, पूरा पॉलो फेरारे के बारे में हो गया, जिसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म मैंने जहाँ जहाँ बताया है उसको आप कीवर्ड्स में नोट करेंगे और हाईलाइट करते रहेंगे. बाकी ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे दे दी जाएगी, वहाँ से आप क्या करेंगे, डाउनलोड करके और अपने नोट्स बना सकते हैं आराम से. तो ये आपका पॉलो फेरारे के बारे में मतलब एक कह सकते हैं फुल नॉलेज है. बाकी आप जो भी प्रीवियस ईयर लगाएंगे वहाँ पे अगर कुछ और नया ऐड आपको लगता है नॉलेज, तो उसको आप अपने नोटबुक पे नोट डाउन करेंगे. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.